इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर दिल धड़कना भूल जाता है। लेकिन जालियांवाला बाग की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये आत्मा में उतरती है, जख्म बनकर चुभती है। पर क्या ये नरसंहार अचानक था या फिर किसी अदृश्य हाथ ने पहले ही सब कुछ तय कर रखा था? 13 अप्रैल 1919, एक दिन जो त्योहार बनकर शुरू हुआ, पर इतिहास का सबसे गहरा अंधेरा बनकर समाप्त हुआ। हजारों लोग एक ही जगह जमा थे, बिना ये जाने कि उन्हें वहां बुलाया किसने था, समय ने, भाग्य ने या फिर किसी और ने। उस सुबह अमृतसर असामान्य था। सड़कें वहीं, लोग वहीं, लेकिन वातावरण में कुछ ऐसा था मानो किसी ने पूरे शहर पर एक अदृश्य पर्दा डाल दिया हो। बंदिशें, गिरफ्तारियां, गुस्सा, सब कुछ शहर में उबल रहा था। और इस उबाल के बीच एक संकरा रास्ता लोगों को धीरे धीरे जालियांवाला बाग की ओर खींच रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये रास्ता आज वापस नहीं ले जाएगा। बाग में भीड़ एक समंदर की तरह थी, शांत पर बेहद गहरी। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे, औरतें धूप से बचती छायाएं खोज रही थीं। हर चेहरे पर जिंदगी थी, उम्मीद भी, थकान भी। लेकिन इस जीवन के बीच एक अनजाना कांप छुपा था। कुछ लोग बार बार दरवाजे की ओर नजर डालते, मानो हवा में कोई चेतावनी घुली हो। पर भीड़ इतनी बड़ी थी, इतनी मासूम थी कि उसे आने वाली चीखों की आहट सुनाई ही नहीं दी। उधर दूसरी ओर एक छाया आकार ले रही थी, जनरल डायर। एक आदमी नहीं, एक फैसला था, कठोर, ठंडा, निर्दयी। उसकी आंखें किसी इंसान की नहीं लगतीं, जैसे किसी मशीन की हों जो सिर्फ आदेश समझती है। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांत ठंडक थी, नो वार्निंग। ये दो शब्द इतिहास की धड़कन रोकने वाले थे। डायर के सिपाही बाग के संकरे दरवाजे तक पहुंचे। कुछ ही पलों में बाग बाहर की दुनिया से कट गया। संकरी गलियां, ऊंची दीवारें, अब सब एक विशाल पिंजरा बन चुकी थीं। भीड़ को अचानक खामोशी महसूस हुई। लोग मुड़कर देखने लगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? लेकिन जवाब देने वाली हवा भी उस पल निशब्द हो गई, जैसे समय खुद डरकर छुप गया हो। और फिर एक इशारा, सिर्फ एक, और गोलियां ऐसे बरसने लगीं जैसे आसमान अपनी सारी आग एक ही जगह उंडेल रहा हो। लोग भागना चाहते थे, पर दीवारें रास्ता रोक लेतीं। बच्चे चीखते, औरतें ढह जातीं, मर्द दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते, पर गोलियों की बरसात हर कोशिश को कुचल देती। 2500 गोलियां, हर गोली एक इंसान नहीं, एक कहानी मिटा रही थी। बाग के एक कोने में गोलों वाला कुआं था। लोग उसकी ओर भागे, मानो उसके अंदर कोई दरवाजा मौत से बचाने के लिए खुल जाएगा। लेकिन कुआं उस दिन जीवन नहीं दे सका। वो चीखों का अंधेरा बन गया। कुएं की दीवारों पर नाखूनों के खुरचते निशान ऐसी कहानी कहते हैं जिसे सुनकर सांसें भी कांप उठें। शाम होते होते अमृतसर की हवा बदल गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था शहर अब सांस भी धीमे धीमे ले रहा है। हर घर में कोई न कोई गायब, हर सड़क पर खून की सुगंध, हर चेहरा शोक, सदमा और सवालों से भरा। डायर शहर छोड़ चुका था, शांत, बिना पछतावे की, जैसे वो इंसानों के नहीं परछाइयों के बीच से गुजर रहा हो। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। उस दिन बाग में गिरी हर गोली एक चिंगारी बन गई। हजारों दिलों में स्वतंत्रता की लौ तेज हो गई। हर गांव, हर शहर में लोग उठ खड़े हुए। जालियांवाला बाग अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक प्रतिज्ञा था,
एक चेतावनी, एक अमर चीख जो कहती थी, अन्याय अगर हंसता है तो जनता एक दिन गरज उठती है। जालियांवाला बाग आज भी पूछता है, गोलियां शरीरों को चीर सकती हैं, पर क्या वो किसी देश की आत्मा, उसके सपनों, उसके साहस को कभी रोक सकती हैं?